Welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर 3 के एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. तो आइए शुरू करते हैं. जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक थ्योरम जो होती है उसके टोटल 5 पार्ट्स होते हैं: स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूव, प्रूफ और डायग्राम. लेकिन अगर वहाँ नीडेड हो तो कंस्ट्रक्शन यानी 6th पार्ट भी आ जाता है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट. आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ये आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड है ऑब्वियसली. अब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं. ओके, जिसकी 2 साइड इक्वल है और थर्ड साइड अनइक्वल है, ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट. तो आइए लिखते हैं. इफ 2 साइड्स of a triangle are congruent, then the angles opposite to them are congruent. अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी. एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम जिसमें ये 2 साइड इक्वल होगी और उसका नाम हो जाएगा ABC. अब यहाँ पर गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हैं. In triangle ABC, side AB is congruent to side AC. अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है. एंगल ABC is congruent to angle ACB. तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एंगल है इसका हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे. और बाइसेक्टर क्या करता है? जैसे यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया D. तो AD ये जो बाइसेक्टर है ये एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. अब यहाँ पर AD को अगर हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो वो इस एंगल A को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देता है. तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ AD, ड्रॉ बाइसेक्टर AD which intersect this side BC at D. और ये जो एंगल है एंगल A, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो अब शुरू करते हैं हम प्रूफ. हमें गिवन है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं. मतलब हमें इन 2 एंगल को इक्वल शो करना है. तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन 2 ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे. ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंट. और जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना तो उनके सारे पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया. यहाँ पर ये वाला एंगल इससे इक्वल था, ये वाला एंगल इससे इक्वल था और ये वाली साइड इससे इक्वल थी. अब अगर ऐसा होता है तो बाय ASA ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. तो क्या होता है, फिर जो बचे हुए पार्ट्स हैं जैसे कि ये वाला पार्ट, ये वाली साइड इसमें नहीं कवर हुई, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन चुके हैं बाय ASA टेस्ट.
और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए सारे पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। ये वाली साइड भी नहीं इक्वल हुई थी तो ये भी इक्वल हो जाएगी और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं तो उनके बचे हुए सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना दूँ तो क्या होगा, बी और सी जो अभी इक्वल नहीं दिए हुए हैं, हमें शो करने हैं, ये इक्वल दिए हुए हैं क्या, नहीं, हमें शो करने हैं। तो जब मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना लूँगी किसी टेस्ट का यूज़ करके तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, सबसे पहले ये वाली साइड जो AD है ये इन दोनों ट्रायंगल में आ रही है तो हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड। उसके बाद क्योंकि दोनों में कॉमन है इसीलिए रीज़न क्या हो गया, कॉमन साइड। उसके बाद ये दोनों जो एंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि AD इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो हम लिखेंगे AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू, ये जो BAD है ये इक्वल हो जाएगा CAD से, एंगल CAD। उसके बाद ये वाली साइड इससे इक्वल है, ये बात तो हमें दी हुई है, AB इज इक्वल टू AC गिवन। अब देखो एक साइड, एक एंगल और एक साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो B और C ये दोनों एंगल इनके बचे हुए पार्ट्स हैं, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल C, और इसका रीज़न हम लिखेंगे CACT। अब ये CACT क्या होता है, तो इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दो ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट बन चुके हैं तो इनके जो बाकी के पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो इसीलिए B और C इक्वल हो गए। अब B का अगर हम नाम 3 लेटर में लिखें तो ABC हो जाएगा, और C का नाम अगर हम 3 लेटर में लिखें तो ACB हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसे प्रूव कर दिया।